Assalamu alaikum everyone. Today we will solve system of three linear equation by using Doolittle method. तो Doolittle method को हम जब सिस्टम ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा टोटल 4 स्टेप्स में होगा। तो मैं से बता देती हूँ किस तरह से चीज़ें। सबसे पहले तो हम मैट्रिक्स फॉर्म में करेंगे इक्वेशन को AX = B आ जाएगा। अब A मैट्रिक्स को डीकम्पोज करेंगे हम LU, वेयर L इज़ लोअर ट्राइंगुलर और U जो है वो है अपर ट्राइंगुलर। ये लोअर है और ये अपर ट्राइंगुलर। अब ये UX है ना, इसे हम लेट कर लेते हैं कि ये Y के इक्वल है। तो ये वाली इक्वेशन यहाँ पे U और X की जगह अगर हम Y पुट करें LY = B, UX = LY = B। अगर थर्ड स्टेप में U यहाँ पे UX जो है ये y की LY = B और एंड पे हम इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे UX = Y। तो फिर यहाँ से हमारे X, Y और Z तीनों वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो पहला स्टेप होगा AX = B, मैट्रिक्स फॉर्म में करना इक्वेशन को। दूसरा स्टेप, ये गलती से ऊपर लिख लिया, दूसरे स्टेप में हम A = LU करके इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे 3x3 मैट्रिसेस का। तीसरे स्टेप में हम L और Y का प्रोडक्ट लेंगे विच इज = B। और फिर एंड वाले स्टेप जो होगा हमारा UX = Y। तो ये सिस्टम ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशन है, इसे अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने इसे मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सॉल्यूशन हमारा कोफिशिएंट x के 1 1 1, y 1 2 2, z 1 2 3 कोफिशिएंट की मैट्रिक्स। नेक्स्ट वेरिएबल x y z और नेक्स्ट हमारी कांस्टेंट की मैट्रिक्स विच इज इक्वल्स टू 5 6 8। कोफिशिएंट की मैट्रिक्स A, वेरिएबल की मैट्रिक्स को x नाम दे देते हैं और इसे B। ये हमारा था फर्स्ट स्टेप, यहाँ लिख देते हैं स्टेप 1। इसे हाईलाइट कर देता है, पता चले कौन सा स्टेप जा रहा है। तो ये हमारा स्टेप 1 है, अभी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा है A = LU, यहाँ हम पुट करते हैं। अब स्टेप 2 हमारा है, इसे भी हाईलाइट कर देते हैं ताकि पता रहे कहाँ पे। अब A = LU। A मैट्रिक्स हम वैसे लिख लेते हैं, बाद में हम इसे मैट्रिक्स में लिख लेंगे ताकि हमें ज़्यादा लिखना ना पड़े। ये वाला काम अब इम्पोर्टेंट है। पहले मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो डोलिटल मेथड है ना, उसमें हमारी जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं 1 होंगे। लोअर ट्रायंगुलर है तो यहाँ ज़ीरोस और ये एलिमेंट बाकी के इन्हें हम नेम दे A B C। ये है हमारी लोअर ट्रायंगुलर डोलिटल मेथड में। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारी होगी यहाँ ज़ीरोस क्योंकि ये अपर है, बाकी सारे एलिमेंट दूसरे। यहाँ हम लिखते हैं ABC हमने पहले लिख लिया, आगे D E F G H I। बाज़ यहाँ पे वो जैसे अगर ये फर्स्ट एलिमेंट बनता है ना इसका U मैट्रिक्स का, U11 लिख लेते हैं, ये U12 1 3। लेकिन हम कोई भी वेरिएबल हम यूज़ कर D E F, हमें कौन सा वैल्यू चाहिए इस तरह से यूज़ कर लेते हैं, वरना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बार बार L11 या U11 इस तरह से लिखना। तो इस तरह से भी ठीक है। अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। जो हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है 1 1 1, ये सिर्फ डोलिटल मेथड के केस में है। नेक्स्ट हम जब क्लेक्सी मेथड करेंगे या फिर क्राउड्स मेथड करेंगे तो वो उनमें डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी। तो यहाँ आ देते हैं 0 ज़ीरोस A B C और हमारी अपर ट्रायंगुलर D E F 0 G H 0 0 I।
तो अब हम जिस तरह से भी मैट्रिक्स का पहले भी हम प्रोडक्ट वगैरह लेते हैं, उसे हम इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करेंगे। इसे ज़रा इधर लिख लेते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारा आ गया डी। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया ई। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया एफ। और इसी तरह से अब हम नीचे वाले एलिमेंट्स भी लिख लेते हैं। ये आएगा, ये मैंने पहले से ही कर लिए तो मैं वैसे ही लिख लेती हूँ, आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा। ए ई प्लस जी, ए एफ प्लस एच, बी डी, बी ई प्लस सी जी, नेक्स्ट बी इंटू एफ प्लस सी एच प्लस आई। बिल्कुल इसी तरह से मल्टीप्लाई करके ये वाले एलिमेंट्स भी आ जाते हैं। तो ये अब हमारी होगी क्लोज। अब हम इसे इक्वेट कर लेते हैं ए मैट्रिक्स के साथ। अब यहीं पे मैं लिख लेती हूँ पहले ए मैट्रिक्स जो हमारी थी यहाँ पे ऊपर, ये वाली है हमारी मैट्रिक्स ए, जो हमने पहले भी इसका नाम पहले लिखा हुआ है। तो हम ये वाली मैट्रिक्स लिख लेंगे। ये लिखते हैं 1 1 1 1 2 2 1 2 3। ठीक हो गया, इक्वल टू ए में जाएगी। अब नेक्स्ट हम जैसे एलिमेंट्स d इज इक्वल्स टू, अब हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करने लगे। d की वैल्यू d इज इक्वल्स टू 1, इस मैट्रिक्स से इक्वल d इज इक्वल्स टू 1, e इज इक्वल्स टू 1, f इज इक्वल टू 1, नेक्स्ट ad इज इक्वल टू 1, d की वैल्यू हमें पता है 1 है, तो a इज इक्वल्स टू 1 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट ए ई प्लस जी लिखेंगे, ये किसके इक्वल बनता है, सेकंड के, इज इक्वल्स टू 2। अब ए की वैल्यू हमारे पास है 1, ई की वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस जी इज इक्वल्स टू 2, तो आ गया 1 प्लस जी इज इक्वल्स टू 2, सो जी इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। अगला हमारे एलिमेंट कौन सा बनता है, ए एफ प्लस एच इज इक्वल्स टू, ए एफ प्लस एच इज इक्वल्स टू 2, इसके थर्ड। ए की वैल्यू हमारे पास आई है पहले 1, एफ की वैल्यू 1 प्लस एच आ जाएगा इज इक्वल्स टू 2, ये भी इसी तरह से एच इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, एच की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है 1। नेक्स्ट बी इंटू डी इज इक्वल टू 1। अब b की वैल्यू हमने पीछे देखो नहीं फाइंड की, d की है हमारे पास, इज इक्वल्स टू 1, सो b इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट बी ई प्लस सी जी, बी ई प्लस सी जी इज इक्वल्स टू 2, b की वैल्यू हमारे पास है 1, e की वैल्यू ये रही 1 प्लस c की वैल्यू नहीं अभी हमने फाइंड की, g की वैल्यू हमारे पास है 1 इज इक्वल्स टू 2, ये आ गया 1 प्लस c इज इक्वल्स टू 2, तो c की वैल्यू हमारे पास अगेन 1, सॉरी 1 नहीं जा रहे, खैर। नेक्स्ट b इंटू एफ प्लस c इंटू एच प्लस आई इज इक्वल टू, इसके ये लास्ट रो के थर्ड एलिमेंट 3। अब b की वैल्यू हमारे पास है 1, f की वैल्यू 1 प्लस c की वैल्यू 1, h की वैल्यू 1 प्लस i इज इक्वल्स टू 3, i इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1। ठीक हो गया, तो ये आ गई हमारी। अब हम जो हमने यहाँ ऊपर हमारे पास हैं लोअर मैट्रिक्स और अपर मैट्रिक्स, अब ये जितनी भी हमने वैल्यूज़ फाइंड की हैं ये हमने इनके अंदर अब पुट कर देनी है। तो हम देखते हैं हमारा क्या बनता है। एल लो ट्रायंगुलर को पहले लेते हैं, यहाँ तो 1 नहीं था, 0
0 0 था। ये डायगनल एलिमेंट इसके क्योंकि 1 थे। अब हमने क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इसे इस तरह से कर लेती हूँ तो अभी नज़र आता जाए, ठीक है। ये अब इसके अंदर हम पुट करने लगे हैं वैल्यूज़। ये बाहर चला गया, चलो कोई नहीं। इसी तरह देखते हैं, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1, बी की वैल्यू हमारे पास है 1, सी की वैल्यू 1। तो ये हमारी आ गई है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो हमने ऊपर की। अब अपर की वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। डी की वैल्यू है हमारी ये रही 1, ई की वैल्यू 1, एफ की वैल्यू भी है 1, यहाँ पे ज़ीरोस, और उसके बाद ए जी एच क्यों मैंने सबकी वैल्यू 1 है तो यहाँ ये रहा। तो हमारी लोअर अपर ट्रायंगुलर ये हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा स्टेप 3। उसमें हमने क्या करना है, एल वाई इज इक्वल्स टू जो बी है वो करेंगे। तो लिख लेते हैं इधर हमारा ये है स्टेप नंबर, ये हमारा आ गया स्टेप 3। इसे भी हाईलाइट कर लेते हैं। तो अब लिखें इसमें एल वाई इज इक्वल्स टू बी, क्योंकि y हमारे पास नहीं है तो हम इसे सपोज कर लेते हैं लेट y इज इक्वल्स टू, क्योंकि हमने i तक एलिमेंट ले लिए थे, j k l एलिमेंट्स लेना जिनकी वैल्यू अब हमने फाइंड करनी है। तो अब यहाँ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो हमने लास्ट केस में ये निकाली हुई है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे l की जगह पे 1 0 0 1 1 0 1 1 1, y की j k l इज इक्वल्स टू, अब b की वैल्यू ये जो हमने पहले ही b की वैल्यू 5 6 8, तो ये लिखेंगे हम यहाँ पे 5 6 8। अब जैसे लास्ट टाइम मल्टीप्लाई किया हमने मैट्रिसेस को, उस तरह से हम इस क्वेश्चन इसे भी सोल्व कर लेंगे। तो अब हमने जे के और एल की जो वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी। तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख देती हूँ, जे के और एल, ये जो हमारे पास है वाई, ये इक्वल आता है जे इज़ इक्वल्स टू 5, के इज़ इक्वल्स टू 1 और एल इज़ इक्वल्स टू 2। ये हमारा स्टेप 3 है, वो भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब स्टेप 4, लास्ट स्टेप। उसमें हमने यू एक्स इज इक्वल्स टू वाई फाइंड कर लेना है, फिर वहाँ से हमारी एक्स वाई डी की वैल्यू आ जाएंगी, हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। यू एक्स इज इक्वल्स टू वाई, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जैसे हमने ये फाइंड की हुई है, ये लिखते हैं इधर 1 1 1 0 1 1 0 0 1 इज इक्वल टू एक्स एक्स वाई जी के बराबर है, और y हमने जो अभी फाइंड किया है 5 1 2 इसके इक्वल है। तो अब इसे भी उसी तरह से हम सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद जो हमारी एक्स वाई जी है इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी 4 -1 और 2। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। हमने सिर्फ एक्स वाई और जी ये जो 3 वेरिएबल्स से इनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी थी। और अगर ये चेक करना हो कि हमारी वैल्यूज़ ठीक है, कोई भी इक्वेशन लेके ना, जैसे हम इस केस में ले लेते हैं फर्स्ट एक्स प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल्स टू 5, यहाँ लिखें एक्स प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल्स टू 5, इसमें वैल्यूज़ पुट कर लो 4 -1 + 2 इज इक्वल्स टू 5, 4 + 1 इज इक्वल्स टू 5, 5 इज इक्वल्स टू 5। तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर कोई और किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं।